सवाल, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पार्क है जिसकी लंबाई मैंने मान ली x और चौड़ाई मान ली मैंने y। ठीक है, या लिख लेते हैं माना कि लंबाई कितनी है, लंबाई को मान लिया मैंने x मीटर और चौड़ाई को मान लिया y मीटर। अब दोनों का परिमाप बोला। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सबको जोड़ देना। ठीक है, तो 2 बार x और 2 बार y जुड़ेगा, एक बार ये x और एक बार x, तो 2 बार x को जोड़ना है और 2 बार y को जोड़ना है। ठीक है, ये x चारों भुजा को जोड़ना है, ये x है तो ये भी x बन जाएगा और ये y है तो ये भी y बन जाएगा। ठीक है, ये होता है परिमाप। और इसको तो और फॉर्म में लिखा, अपन 2 कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस y बन गया। ये आ गया परिमाप, और परिमाप अपने को दे रखा है कितना, 80 मीटर। ठीक है, ये बन गई पहली समीकरण। और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब एक भुजा और ये जो दूसरी भुजा होती है उन दोनों को गुणा करना होता है, तो x गुणा y करेंगे तो वो कितना दे रखा अपने को, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ और यहाँ पे रख दूँ, या y की वैल्यू, अगर देखो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, या फिर ये मान देते इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया। तो यहाँ से x प्लस समीकरण 1 से देखिए। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, वहाँ से आपको क्या पता पड़ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू देखो 80/2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो 40 आ जाएगा, ये आ गया। तो फिर y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू इसमें रख देंगे अपन समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में y की वैल्यू रखने पर, ठीक है, ये y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो x है x की जगह पे x ही रखना है और y की जगह पे मैं रख दूंगा 40 माइनस x बराबर 400। इस x को 40 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40 से x हो जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x और x गुणा करेंगे और ये 400 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 400 बराबर 0। माइनस से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर लो और इस नंबर को सबसे आगे रखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का 40x क्या बन जाएगा, माइनस का 40x बन जाएगा, माइनस का 400 क्या बन जाएगा, प्लस का 400 बन जाएगा बराबर 0। ये समीकरण बन गए। अब अपने को पता b का स्क्वायर माइनस 4ac अपन निकालते थे जिसको हम d बोल रहे थे, तो d बराबर क्या हो जाएगा, -40 का स्क्वायर कर दो, -4 a की जगह 1 और c की जगह अपन क्या कर दो 400, ये गुणा करोगे तो इसका आंसर आ गया 0। तो यानी ये एग्जिस्ट करेगा। और अब अपन सोल्व करते हैं इसको। थैंक यू बच्चों।